हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। 14 अप्रैल 2022 को हम लोगों ने इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कस किया था। कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी डेवलपमेंट्स हो रही है जो मैंने इस वीडियो में कवर की थी। आपने वीडियो नहीं देखा है, देख सकते हैं। इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिखता है, जो कि आने वाले टाइम पे हमें काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न देने के चांसेस रखता है। इसके आज Q4 2022 के नंबर्स आउट हुए, नंबर्स ऑसम रहे। मैं आपको एक बार उसका जो ब्रेकअप है वो दिखाऊंगा और आने वाले टाइम पे ये कंपनी काफ़ी अच्छी खासी पेस से ग्रो कर सकता है, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। ये मार्च 2022 के फिगर्स है, लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे एज वेल एज लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो भी कंपनी छोटी साइज के उनके सेल्स बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेल्स देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ऑसम जंप है, नियरली मोर देन 90% की यहाँ पे जंप आती है। अभी आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 90% से ग्रो कर रही है वो किस तरीके के रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम लोग सिक्वेंशियल बेसिस पे भी देखें तो 72 से बढ़ के 91 हुआ है, रफली आई थिंक 26% या उससे ज़्यादा की यहाँ पे ग्रोथ निकल के आती है। सेकंड चीज, यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो ओपीएम है वो बहुत सारी कंपनीज का अफेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगर इसका ओपीएम देखें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ अगर कंपेयर करें तो उससे 7% यहाँ पे बढ़ा है और 7-8%, और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो ये यहाँ पे स्टेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम लोग इनका वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये नियरली 150% से बढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे पीबीटी देखे, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ऑलमोस्ट मोर देन, मतलब बोल सकते कि ये लगभग 150-160% के ऊपर का है। तो यहाँ पे जो जंप है ना परसेंटेज में, वो काफ़ी औसम है, ठीक है। इसी तरीके का अगर परफॉर्मेंस इसने आगे आने वाले 2-3 ईयर में दे दिया ना तो हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि मतलब देखते ही देखते स्टॉक 8-10 गुना ये 2-3 सालों में इजीली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो ये 10% से 17% हुआ है, यानी ये दोनों भी जो परसेंटेज है यहाँ पे ये मोर देन 150% आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये लेस देन 100% दिखाई देगा, रफली अगर हम लोग बोले तो 70% दिखाई देगा। तो ऐसे क्यों है? तो यहाँ पे आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी एक्चुअली सेज में है, ठीक है। ये इकोनॉमिक सेज होते हैं, तो ये इंदौर में है एक्चुअली, और यहाँ पे थोड़ा सा टैक्सेशन अलग तरीके से चलता है। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर में 7 करोड़ का था, वो एक्चुअली टैक्सेस में एडजस्ट होकर वो 10 करोड़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव में टैक्स है। और अभी करंट क्वार्टर का अगर आप देखें तो ये यहाँ पे 18% में इन्होंने सिर्फ 1% का टैक्स दिया है और यहाँ पे 17 करोड़ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है जो मेरे अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा आउट है, क्योंकि ये इनका वाला टैक्सेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। सो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग इग्नोर करेंगे और यहाँ पे अभी के लिए अगर यहाँ पे ग्रोथ देखें तो ये 10 करोड़ से बढ़ के हुआ है 17 करोड़, यानी लगभग 70% की जंप है। जो मैंने आपके साथ कन्वे किया सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं 11%, 14%, 17%। ये तो कोविड वाला पीरियड था, मतलब कोविड के बाद वाला, इसलिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन हो सकता है, बट इनका टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगता है। तो ये वाला थोड़ा सा मतलब जिस टाइम पे प्रॉपरली लाइनअप हो जाएगा उस टाइम पे इनकी ग्रोथ कैसे रहती है वो भी हमें देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट देखने वाली जो बात थी कि जो इटरनस सोल्यूशन है जिसको इन्होंने एक्वायर किया था, उनके रिवेन्यूज में भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसके वजह से हुआ क्या है कि इनके रिवेन्यूज में काफ़ी अच्छा खासा जंप दिख रहा है सिक्वेंशियल एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इनके वाले जो प्रॉफिट्स है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पे हमें फ्लैट इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस ये वाला 7.23 बढ़ा है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में और लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में। इसके वजह से क्या हुआ है कि जो ये वैल्यूएशन इसका वाला 37 के आसपास चल रहा था, ये जैसे आज रिजल्ट आउट हुए तो इसका वाला वैल्यूएशन आ गया 31.6 पे। क्वाइट पॉसिबल है कि ये वाला वैल्यूएशन अगेन यहाँ पे 35 से लेके 40 चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी इस क्वार्टर के अच्छे नंबर एक्सपेक्टेशन की वजह से ये वाला और ऑलमोस्ट 30 से लेके ये 37 चला गया था। वापस से यहाँ पे आए तो दोबारा से यहाँ पे जाने के पूरे चांसेस है। अभी ऐसे क्यों होगा उसका भी हम लोग एक थोड़ा सा रीजन देखते हैं। ये इसका 1 डे का चार्ट है, अगर आज की डेट में देखें तो अच्छे खासे हमें ग्रीन क्लोजिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, यानी इसका क्लोजिंग प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल में इंडिकेट कर रहा है। इसका एक जो माइनर सा सपोर्ट था वो 700 के लेवल पे था, जिसको आज इसने टेस्ट किया और वहां से ऊपर आया है। इसके वाले रिजल्ट जो है वो मार्केट रनिंग आवर में आए, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 मिनट वाला अगर कैंडल ओपन करते हैं तो यहाँ पे अच्छे से क्लैरिटी आएगा कि इसमें इनिशियल टाइम पे जब रिजल्ट आउट हुआ था तो उस टाइम पे हमें फॉल दिखाई दिया था। तो यहाँ पे लगभग ये आफ्टरनून में यहाँ पे 1250 और 13 के आसपास यहाँ पे इसके रिजल्ट आउट हुए थे और उसके बाद यहाँ पे हमें सेलिंग दिखाई दे रही थी और स्टॉक एक्चुअली 707 या फिर 700 के जो लेवल्स है ना, ये यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था।
जैसे इसके आसपास ट्रेड कर रहा था तो एक्सपेक्टेशन ये था कि क्वाइट पॉसिबल है कि यहाँ पे और ब्रेकडाउन हो सकता है स्लोली, क्योंकि इसका वाला ईपीएस तो ऑलरेडी 30 आया था, तो ये ईपीएस नहीं, पी रेशियो, तो ये कितना मेंटेन होगा उसके ऊपर मेन फोकस था। अगर ये 25 अगर मेंटेन होता तो ये 600 के लेवल पे जा सकता है, अगर 30 ही मेंटेन होगा तो ये 707 का जो लेवल है ये आएगा, और मान लीजिए 35 से लेकर 40 के ऊपर जाता है तो ये जो लेवल दिखाई दे रहा है 743 वाला, इसके ऊपर भी ये ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी 100% है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग वगैरह हुआ है, और इसी के साथ साथ जो है इसमें हमें जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो देखने के लिए मिला है। सो इसने आज 700 के लेवल्स जो है उसको एक्चुअली टच करके 754 के यहाँ पे लेवल्स बनाए ऑल टाइम हाई के, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई मतलब आज का बोल रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें आज का कैंडल तो अभी विजिबल नहीं है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है एक्चुअली, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है, अपडेट नहीं होता है अपस्टॉक्स में। सो यहाँ पे क्या है, ये 700 का लेवल एक तो सपोर्ट के बेसिस पे काम करेगा, और सेकंड जो मैक्सिमम रहेगा वो 650, इसके नीचे तो स्टॉक जाना मुझे नहीं लगता कि जाएगा करके। बट अगर ये मान लीजिए कि 700 के नीचे अगर ये कुछ दिनों तक अगर नहीं जाता है, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करिएगा कि ये फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाएगा और ये एटलीस्ट 900 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड करेगा। यही वाला एनालिसिस ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था, और कमिंग ईयर में ये हो सकता है कि ये स्टॉक 1000 से लेके 1200 के लेवल्स पे ट्रेड करे। अभी ऐसे क्यों होगा उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्च 2022 का ईपीएस जो निकल के आ रहा है वो 23.54 रुपीज का आ रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे हमें जंप दिखाई देती है, रिवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। तो यहाँ पे जैसे रिवेन्यू में तो काफी अच्छा 26% का जंप दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो जंप है, उसके साथ साथ जो पीबीटी है उसमें एक्चुअली यहाँ पे माइनस सा डिप दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन का जो परसेंटेज है ना वो मतलब जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुआ, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिप देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ये मानूं कि आने वाले क्वार्टर में यानी अप्रैल हो गया ना, तो जो भी मतलब Q1 2023 वाला जो क्वार्टर रहेगा उसमें अगर मैं 7.23 अगर लेता हूं और इसके बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं, सो ये ईपीएस निकल के आएगा ऑलमोस्ट 28.92 से मान लीजिए ये वाला 29 आएगा, ठीक है। अभी ये तो आप मानते हैं जो कंपनी एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। सो वो तो जो इस क्वार्टर का रिजल्ट है इसके कंपैरिजन में नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में तो रिजल्ट अच्छे ही पोस्ट करेगा, ठीक है। तो ये 7.23 वाला जो भी फिगर रहेगा ये हो सकता है किसी क्वार्टर में 7.5 चले जाए, किसी क्वार्टर में 7.7 चले जाए, और किसी क्वार्टर में हो सकता है 8 भी आ जाए। तो रफ कैलकुलेशन के लिए मैं ये 29 का जो फिगर आ रहा है उसको कंसिडर करता हूँ 30 का, और लास्ट ईयर में जो ईपीएस था वो 23.54 का। सो इसका वाला अगर हम लोग डिफरेंस निकाले, ओके, सो इसका वाला अगर हम लोग डिफरेंस निकाले तो ये लगभग निकल के आता है 6.46 का, ठीक है। अभी इसको अगर परसेंटेज वाइज अगर मैं इंक्रीमेंट देखूं तो 23.54 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर ये कंपनी अगर 27% से अगर ग्रो करेगा, ठीक है, 27% से अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर अपने प्रॉफिट्स बढ़ाएगा तो क्वाइट पॉसिबल है कि इसके वाले जो शेयर का प्राइस है वो मोर देन 27% बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कंसीडर करता हूं कि 27% से ही करंट मार्केट प्राइस से बढ़ सकता है करके। सो अगर हम लोग 750 से अगर ये कैलकुलेट करें, सो ये वाला फिगर निकल के आता है 952 का। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्वाइट पॉसिबल है कि जो यहाँ पे ये वाला है जो पी रेशियो है उसमें भी अप्रिसिएशन हो सकता है करके। सो क्वाइट पॉसिबल है कि इसमें पी मल्टीपल अगर ज्यादा मिल गया, अभी जैसे ये 750 जो आ रहा है अभी का लेवल, सो ये इस बेसिस पे आ रहा है कि आपका वाला जो पी रेशियो है वो 31.6 का है, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि इसका पी रेशियो मतलब जब तक रिजल्ट आउट होने का था तब तक 37 का चल रहा था। तो अगर इसको हम लोग 35 से भी अगर देखें, 35 या 40 से, क्योंकि ऑलरेडी जब कंपनी 27% से 30% से अगर ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो क्वाइट पॉसिबल है कि इसका पी रेशियो 35 से 40 मेंटेन किया जाए, ठीक है। क्योंकि इसका वाला पीईजे रेशियो जो है उस टाइम पे अगर इतना भी रहेगा ना तो ये 1.1 1.2 के आसपास रहेगा, जो कि एक हेल्दी नंबर है मेरे अकॉर्डिंगली। ये इसका इतना वैल्यूएशन इसको मिलना चाहिए, ये वाला मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है कि कुछ चीजें डायनेमिक हो, थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, बट अगर मैं इसका 35 और 40 अगर पकड़ूं और 30 का अगर ईपीएस पकड़ो तो 30 का ईपीएस, और मान लीजिए जो इसका वाला जो पी रेशियो मिल जाता है इसको वो 35 का मिल जाता है, तो उस टाइम पे ये लेवल निकल के आएंगे 1050 के। और अगर इसका वाला पी रेशियो अगर 40 चले जाता है तो उस टाइम पे ये निकल जाएंगे 1200 के। यानी 1000 से लेके 1200 के बीच के टारगेट्स हमें आने वाले क्वार्टर्स में डेफिनेटली दिखाई देंगे। कब? जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ये कंपनी 10-20% 25% से अगर ग्रो करती है। मेरे अकॉर्डिंगली इजीली ये कंपनी 20% के साथ ग्रो कर सकती है। अगर ऐसे होता है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा पी रेटिंग भी होगा और अच्छा खासा रिटर्न
रिटर्न भी बनेगा। एक और चीज़ जो यहाँ पे दिखाना आपको बाकी रह गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है कैश फ्लो का स्टेटमेंट है, जो कि करंट मतलब आज की डेट में जो इन्होंने रिलीज किया है वो वाला यहाँ पे जो टेबल है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तो जो मतलब जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो भी ये रहता है कॉलम्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहाँ से बोरो कर रही है, तो ये तो मैटर करता है। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है कि कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, उसमें से कितना अमाउंट है वो फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि फिर फ्री कैश फ्लो कंपनी को एक एज प्रोवाइड करता है ताकि वो फ्यूचर में एक्विजिशन कर सके, हो सकता है इक्विटी के बायबैक कर सके, या फिर और भी कई जगह पे अपॉर्चुनिटीज वगैरह कंपनी ढूंढे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इनका वाला फिगर, ये मार्च 2000, ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओके। मार्च 2021 के बिगिनिंग में ये वाला जो था 10 करोड़ के आसपास का था ये वाला कैश, जो कि बढ़ के हुआ है ऑलमोस्ट 22 का, ठीक है। और ये वाला एंड में, यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक तो पहला वाला जो स्टार्टिंग में है ईयर के स्टार्टिंग में, और एक ईयर के एंड में। अगर हम लोग लास्ट ईयर का अगर फिगर देखें 2021 का, तो उसमें स्टार्टिंग में कितना था, 10 करोड़ का था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10.86 यानी 11 करोड़ का था, जो कि ईयर के एंड में हुआ है 22.7, यानी यहाँ पे इनके जो कैश, इनके पास जो कैश है उसमें ऑलमोस्ट 100% की यहाँ पे जंप हुई है, ठीक है। अभी हम लोग कंपेयर करें कि ये वाला सेम फिगर 22.7 का यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये बिगिनिंग रहेगा पर्टिकुलरली 2022 का। ये 22.7 का था, ये वाला बढ़ के एट द एंड ऑफ जो फाइनेंशियल 2022 है उसके एंड में ये वाला निकल के आ रहा है 41.09 का, यानी 41 करोड़ का, यानी ये लगभग निकल के आ रहा है 90 से लेकर 95% के आसपास की जंप, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है ना वो 90% से बढ़ रहा है, ठीक है। कितना, 90% से। तो इस परसेंटेज के साथ अगर ये फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी ना, तो आने वाले टाइम पे ये अच्छा खासा एक्विजिशन कर पाएंगी, और अच्छा खासा अगर इस फंड को यूटिलाइज कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर अगर ये 20% भी अगर ROCE अगर निकाल पाती है जहाँ पे भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तो उस बेसिस पे इनके वाले जो प्रॉफिट्स है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी पेस से बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप इस शेयर को पर्टिकुलरली 2-3 सालों के लिए होल्ड करेंगे ना, तब आपको क्लैरिटी आएगा अच्छे से कि किस तरीके से ये कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। इस कंपनी को हम लोगों ने ऑलरेडी 200 के प्राइस पे कवर किया था, उस प्राइस से मैं अभी तक इसको होल्ड कर रहा हूँ, और एक वन ऑफ द मेरा मल्टीबैगर स्टॉक ये वाला उस कैटेगरी में इसको डाला हुआ है मैंने। और हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में 7 सालों में ये उस टाइप के रिटर्न अभी दे भी दे, क्योंकि ऑलरेडी अभी के लेवल पे मुझे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के रिटर्न मिल रहे हैं। मतलब मेरा जो कैपिटल है वो ऑलमोस्ट मतलब 800 अगर लेवल चला जाएगा, तो उस टाइम पे मुझे 300% का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। आप भी अपना स्टडी करिए इस स्टॉक के ऊपर, और अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इसको बाय करिए। मेरे अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है ये। आने वाले टाइम पे हो सकता है कुछ दिनों में या कुछ वीक के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई जो 800 के लेवल है, 800 या 806 के समथिंग, ओके 809। ये वाला जो है ये ऑल टाइम हाई, इसका वाला जो प्रीवियस वाला था उसको ब्रेक करके ये फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाए, और आने वाले हो सकता है 1 या 2 क्वार्टर के अंदर ये 1000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।